एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमन और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी आसपास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले अपना काम को ख़त्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दीबाजी में रहता था। और रमन अपने काम को भले ही धीमी गति से करता था, लेकिन वह यह सोच समझकर हर पॉइंट को ध्यान में रखता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमन हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता, लेकिन काम एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता। एक बार रमन और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और वह चलते चलते दोनों में बातों ही बातों में बहस होने लगी कि मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। और अब दोस्तों बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कौन ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद रमन रुक जाता है और अपने जूतों को देखने लगता है। रमन को रुका देख दिनेश ने रमन से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं सकते? रमन ने कहा, मेरे जूते में कंकड़ घुस गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकालकर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में कंकड़ धंसे उसके पैर में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश जमीन पर लेट गया। अब रमन कुछ आगे जा चुका था। दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। रमन वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो चुके थे। रमन अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, तब दिनेश को अपने किए पे पछतावा होता है। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती हैं कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे रमन ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिए थे, उसी प्रकार हमें अनेक समस्याओं को, बीमारी हो सकती है, कोई रिश्ता गलतफहमी हो सकती है या कोई भी और भी समस्या हो सकती है, उसे तभी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, जल्दीबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दीबाजी दिखाई थी और अपने जूतों में फंसे कंकड़ को निकालना भी ज़रूरी नहीं समझा, और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही खराब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक ही बार सही तरीके से हो सके। तीसरी बात ये है कि हमें सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलू में कार्य करना चाहिए। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मुझे रेस
जीतने के लिए अपने जूतों और पैरों का भी सही होना जरूरी है। दूसरी ओर रमन ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य न बनाकर उस रेस को जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलू पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सका। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी रही दो दोस्तों की। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों।